शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम सभी लोग मिल करके अपने नबी की बारगाह मुक़द्दस में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये ऑपरेटर साहब है ना, तो बोलिए आवाज़ बढ़ा दे, माइक में करंट लग रहा है। नबी के जिक्र की महफिल सजती है, हमारे और आपके नबी खुद तशरीफ लाते हैं। तो आजकल बहुत ऐसी जगह में लगभग महीना में 20 गो 22 गो तो मिलाद में जैबे करते हैं। यहाँ तो आप लोग बहुत बड़े आका के दीवाने हैं कि इतने लोग आ गए हैं, अब बैठ के सुन रहे हैं। वरना कई जगह महफिलों में जलसे में जाते हैं ना, कहाँ गए थे लोग, क्या नाम था ना यहाँ जहाँ 7 गो लोग बैठे थे नीचे सुन रहे थे, 10 गो मौलाना स्टेज पर थे। जलसा था, उर्स था मजार पे, समझ गए, बाजार भिट्ठी है ना, बाजार भिट्ठी हम लोग जलसा में गए थे। वहाँ स्टेज पर 10 गो मौलाना थे। अब सामने बैठ करके सुनने वाले 7 लोग थे। अब मेले में इतनी भीड़ थी कि किसी को आने जाने में लगभग 20 कदम चलने में आधा घंटा समय लग रहा था। ये हमारे हालात हो गए साहब। और इस हालात को हल्का सा इको दे दीजिएगा भाई, अब ठीक है, दूर से भी बोलेंगे तो आवाज आ जाएगी। हाँ, हालात इतने खराब हो गए कि हमने सही तौर पे अपने मज़ाहिब को जाना नहीं और पहचाना नहीं। आज मेरी तकरीर इल्मे दीन सीखना जरूरी क्यों है, माँ बाप की खिदमत करने का फायदा क्या है, और एक और आई लव मोहम्मद, ये 3 टॉपिक में मेरी तकरीर होगी। बस उसके बाद सिरने लाइएगा लोग, सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा। अब मेरे बाद अब है नहीं कोई, जब तक आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा हम इसी जगह पे बैठे रहेंगे, जब तक आप लोग सुनना चाहेंगे सुना देंगे। एक मरतबा और दूध पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शायर ने कहा था कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है, उनकी आंखों से हर एक अश्क का कतरा टपकने वाला नारे दोज़ख को बुझाता है चला जाता है। ऐ शहनशाहे मदीना ये हज का महीना हर साल मुझको आता है रुलाता है चला जाता है। और कहते रह जाते थे कुफार अली मौला को आता है सर को उड़ाता है चला जाता है। और सख्त पहरे में भी अब्बासे अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। और मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना, मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। ये महफिले मिलाद हर कुरान पढ़ने वाले नहीं कराते, हर दाढ़ी रखने वाले लोग नहीं कराते, हर टोपी पहनने वाले लोग नहीं कराते, हर कुर्ता पजामा पहनने वाले लोग नहीं कराते, हर अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोग नहीं कराते। अल्लाह जिसे चाहता है उसे ही ऐसी नेमत को उसकी झोली में डालता है, वो नबी की महफिल से डालता है। वरना कुर्ता पहनने वाले तो इतने खतरनाक हैं आज,
टोपी वो शानदार पहनेंगे, दाढ़ी इतनी बड़ी होगी, बस पजामा थोड़ा सा उठा होगा, कहेंगे महफिले मिलाद कराना हराम है, शिर्क है, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। हमको तो ये ख्याल नहीं आता है कि भाई उनको शिर्क और बिदअत और हराम का मतलब मालूम है या नहीं। हमको इस चीज की फिक्र होती है, किसी बात में जानकारी हो या ना हो, बस ये शिर्क है, ये बिदअत है और ये हराम है। पता नहीं कहां से लोग सीख के आते हैं, कौन सी जगह पे इनकी पढ़ाई होती है कि जहां पे ये सारी बातें सिखाई जाती है। उन लोगों के बहकावे में न आए। आजकल छपरा जिला में भी 10-12 लोग घूम रहे हैं, ये आपको मैं बता दूं, 10-12 लोग ऐसे घूम रहे हैं जो आपके घर पे जा करके आपको ये दर्श दे रहे हैं कि मजार पे जा करके अगर तुम फातिहा पढ़ रहे हो, चादर चूम रहे हो, चादर उस पे डाल रहे हो, तो बताओ कि तुम बुत पूजने से कम हो। तुम मजार पे जाके सजदा कर रहे हो, तो किसी इंसान के सामने या किसी कब्र पर सजदा करना ये क्या है? शिर्क है। क्या हवाला देते हैं? उनसे आप एक ही बात पूछिएगा कि नमाज आप पढ़ते हैं, नमाज का तरीका मालूम है, सजदा कब तक मुकम्मल होता है? हमारा जो तरीका है, जो पोजीशन है, वो किस तरह हो तो सजदा मुकम्मल होता है। आप सजदा के बारे में पढ़िएगा तो ये नाक की हड्डी है, ये सारे मसाइल है, पेशानी पहले किसको सटना चाहिए, किसको नहीं सटना, ये सारी बातें। तो बताइए कि जब हम चादर चूमने के लिए झुकते हैं तो ना हमारा घुटना जमीन पे होता है, ना हमारी नाक की हड्डी होती है, उस पे पेशानी से लगाते हैं, आंखों से लगा के चूम लेते हैं, इतना ही ना करते हैं, झुके हुए होते हैं। तो सजदा अगर इस हालत में अगर हो जाता तो क्या जरूरत थी कि पूरी तरह से हम सजदे में जाते, ये हमारे हाथ की ये 10 जो उंगली है वो किबले की जानिब हो और सटा करके हो, फिर पांव की उंगली हमारी किबले की तरफ हो, फिर हमारा घुटना जमीन पर हो, फिर पहले ये नाक की हड्डी लगे, फिर हमारी पेशानी लगे। ये क्या जरूरत है ये तरीका अपनाने की? वैसा ही झुक करके सजदा मुकम्मल करते हैं, चल जाते हैं। तो इस चीज की जानकारी रखिएगा, जो तब जाकर के आप किसी को जवाब दीजिएगा। किसी पढ़े लिखे आदमी के पास वो लोग नहीं जाते, उसी के पास जाते हैं जिसको दीन के बारे में कुछ तालीम नहीं है, उसी के करीब जाकर के ये सारी बातें करके उनको बहकाया जा रहा है। इस चीज से आप दूर रहिए। ये महफिले मिलाद कराना है क्या? सुने आप, नबी के दौर में नबी मदीने शरीफ की गली में घूम रहे थे, एक घर से कुछ आवाज सुनाई पड़ी। नबी उस दरवाजे पे दस्तक दिए तो सहाबी दरवाजे करीब आकर के दरवाजा खोले। फिर सहाबी ने नबी को कहा, हुजूर आए, मेरे घर में बैठे। चटाई बिछी हुई थी, नबी आकर के उसी चटाई पे बैठ गए। फिर नबी ने पूछा कि ये बताओ कि तुम अभी कैसी बातें कर रहे थे? वो सहाबी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बीबी को और अपने बच्चों को बैठा करके ये बता रहा था कि नबी खाना कैसे खाते थे, नबी पानी कैसे पीते हैं, नबी यतीमों के लिए सहारा कैसे बना करते हैं, नबी गरीबों की मदद कैसे किया करते हैं, नबी खुद अपने पेट पे पत्थर रखकर भूखों को खाना कैसे खिलाया करते हैं। ये सारी बातें मैं अपनी बीबी और अपने बच्चों को बता रहा था। इतना सुनने के बाद मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि ये जो तुम काम कर रहे हो, इस काम की वजह से तुम जहन्नम में डाले जाओगे। नबी ने ये नहीं कहा, बल्कि नबी ने ये कहा, सहाबी, ये जो तुम काम कर रहे हो, इस काम की बरकत से तुम तो बख्शे ही जाओगे। सुबह कयामत तक जो भी शख्स ये काम करेगा वो भी बख्शा जाएगा। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स की बातें झूठी हो सकती है, कसम खुदा की मदीने वाले का फरमान झूठा नहीं हो सकता। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं, नबी के बाद भी लोग कहते हैं कि महफिल मिलाद नहीं हुआ।
गौसे आजम का दौर था, लोग एक शहर के तरफ चले जा रहे थे। एक औरत थी जो अपने दरवाजे पे खड़ी होकर के देख रही थी कि लोग एक शहर के तरफ चले जा रहे हैं। दो चार लोगों को रोक करके पूछी, ये बताइए इतने सारे लोग कहाँ चले जा रहे हैं? लोगों ने कहा था कि ऐसा है कि वो शहर के अंदर एक राजा का घर है, जिसके घर के अंदर नबी के जिक्र की महफिल सजी हुई है। हम सारे लोग उसी पाकीज़ा महफिल में चले जा रहे हैं। इतना सुनने के बाद औरत खामोश हो गई, फिर अपने दरवाजे पे जाकर के खड़ी हो गई। फिर देख रही है कि लोगों की भीड़ खत्म नहीं हो रही है, लोग चले जा रहे हैं। फिर दो चार लोगों को रोक करके पूछती है, ये बताइए इतने सारे लोग जिस पाकीज़ा महफिल में चले जा रहे हैं उसमें कैसा जिक्र हुआ करता है, कैसी बातें बताई जाती है, क्या उसमें सीख मिलती है? लोगों ने कहा था कि ऐसा है, उसमें नबी का जिक्र हुआ करता है। ये बताया जाता है कि नबी खाना कैसे खाते थे, नबी पानी कैसे पीते थे, नबी गरीबों के लिए हेल्प कैसे किया करते थे, नबी यतीमों का सहारा कैसे बना करते थे, नबी खुद अपने पेट पे पत्थर रखकर भूखों को खाना कैसे खिलाया करते थे। ये सारी बातें बताने के बाद ये भी बताया जाता है कि मर्द है तो उसका हक क्या है, बीबी है तो उसका हक क्या है, शौहर है तो उसका हक क्या है, माँ है तो उसका हक क्या है, बाप है तो उसका हक क्या है, भाई है तो उसका हक क्या है, बहन है तो उसका हक क्या है, पड़ोस में तुम्हारा हिंदू हो या मुस्लिम, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, उसका हक क्या है, रिश्तेदार है तो उसका हक क्या है। ये सारी बातें बताई जाती है। इतना सुनने के बाद औरत बोली कि जब बात ऐसी है तो मैं भी नबी के जिक्र की महफिल में जाऊंगी। जैसे ये बात बोल करके अपने कदम को आगे बढ़ाई तो उसके घर के अंदर उसकी एक बेटी थी जो सारी बातों को सुन रही थी। बेटी बोली कि माँ, जब तू नबी के जिक्र की महफिल में जाओगी तो मैं भी नबी के जिक्र की महफिल में जाऊंगी। माँ और बेटी दोनों अपने गांव को, देहात को छोड़ करके पैदल चली वो शहर के तरफ। जैसे वो शहर पहुंची, उस राजा के घर के करीब पहुंचने के बाद जैसे दरवाजे से अपने कदम को अंदर डालना चाहिए, गेटकीपर जिसे दरवान बोला जाता है रोक दिया, बोला कहाँ जा रही हो? औरत बोली कि मैंने सुना है इस घर के अंदर नबी के जिक्र की महफिल सजी हुई है। गेटकीपर बोला, हाँ नबी के जिक्र की महफिल तो सजी है, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो, तुम दोनों जा कहाँ रही हो? औरत बोली कि मैंने अपने गांव को, देहात को छोड़ करके पैदल चल करके आई हूँ नबी के जिक्र की महफिल में बैठने के लिए, मुस्तफा के जिक्र को सुनने के लिए, मुझे अंदर जाने दिया जाए। गेटकीपर बोला, ऐसे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर तुम्हें कोई कार्ड मिला है तो बताओ, तुम्हें कोई इनवाइट किया है तो बताओ, तुम्हें कोई बुलाया है तो बताओ, कोई तुम्हें दावत दिया है तो बताओ। औरत बोली कि ना मुझे तो इनवाइट भी नहीं की गई है, ना कोई मुझे दावत दिया है, ना बुलाने के लिए गया था। गेटकीपर बोला, फिर तुम दोनों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। औरत बोली, क्यों नहीं अंदर जाने दिया जाएगा? मैंने तो सुना है कि नबी गरीबों के भी है, नबी अमीरों के भी है, नबी बेसहारों के भी है, नबी सहारों के भी है। जब नबी सबके हैं तो उनकी महफिल में जाने के लिए मुझे दावत की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अंदर जाने दिया जाए। औरत जबरदस्ती की गेटकीपर ऐसा धक्का दिया, औरत गिर गई, दरवाजे करीब बैठ करके रोने लगी। लोग आए, पूछे क्यों रो रही हो? सारी बातों को बताई कि मैं अपने गांव को, देहात को छोड़ करके माँ और बेटी पैदल चल करके नबी के जिक्र की महफिल में बैठने के लिए, मुस्तफा के जिक्र को सुनने के लिए आई। गेटकीपर अंदर नहीं जाने दे रहा था, जबरदस्ती की ऐसा धक्का दिया, मैं गिर गई। उस वक्त से बैठ करके रो रही हूँ। लोगों ने कहा था कि तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती हो? औरत बोली, नाना मैं उस वक्त तक अपने घर को नहीं जाऊंगी जब तक मुस्तफा की जिक्र की महफिल खत्म ना हो जाए, जब तक ये महफिल मिलाद खत्म ना हो जाए। उसके बाद लोग उससे बोलना छोड़ दिए, लोग उससे सवाल करना छोड़ दिए। औरत रोती रही। कुछ देर के बाद उसकी आवाज कमजोर हो गई, उसकी आवाज पस्त हो गई। बेटी को देखा नहीं गया। बेटी बोली कि माँ, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? दोनों अपने घर चलते हैं, अपने घर के आंगन की सफाई करेंगे, 2 मुसल्ला लाएंगे, एक मुसल्ले पे तू बैठ जाना, एक मुसल्ले पे मैं बैठ जाऊंगी और मैं नबी की नात पढ़ूंगी, तू सुभान अल्लाह बोलना। मैं नबी की नात पढ़ूंगी, तू सुभान अल्लाह बोलना। इतना सुनने के बाद माँ बोली, बेटी तरीका तो अच्छा है, सोच तो अच्छी है, चलो अपने घर चलते हैं। माँ और बेटी दोनों अपने गांव को, देहात को छोड़ करके और वो शहर को छोड़ करके अपने गांव देहात के तरफ बढ़ी। पैदल जाने के बाद अपने घर में पहुंची, आंगन की सफाई की, 2 मुसल्ला लाई, एक मुसल्ले पे माँ बैठ गई, एक मुसल्ले पे बेटी बैठ गई। बेटी नबी की नात पढ़ती और माँ सुभान अल्लाह बोलती। ये महफिल कुछ देर चलती रही। जैसे ये महफिल खत्म हो गई, औरत पीछे मुड़ के देख रही है कि एक बुजुर्ग आदमी है, एक ज़ईफ आदमी है जो कभी उसके घर के दरो दीवार को चूम रहे, कभी उसके घर के आंगन की मिट्टी को चूम रहे, कभी उसके घर की चौखट को चूम रहे। औरत देख करके बोली, बाबा आप है कौन? आप मेरे घर के दरो दीवार को चूम रहे, आप मेरे घर की चौखट को चूम रहे, आप मेरे घर के आंगन की मिट्टी को चूम रहे। वो अब देख करके बोली। जब ये बात सुनने के बाद वो बुजुर्ग फरमाते हैं, औरत तू मुझे नहीं जानती, तू मुझे नहीं जानती? औरत बोली, बाबा मैं आपको नहीं जानती। वो बुजुर्ग फरमाते हैं,
हैं। और सुन, पूरी दुनिया के लोग मुझे गौसे आजम के नाम से जाना करते हैं। इतना सुनने के बाद औरत उचक गई, खड़ी हो गई, बोली आप गौसे आजम है, आप गौसे आजम है? गौसे आजम बोले हम, मैं गौसे आजम। हुआ क्या? औरत बोली कि बाबा मैंने तो सुना है आपके कदम के निशान जहां पड़ जाते हैं उस जगह की मिट्टी को अपनी पेशानी पे मलने के लिए बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती पीछे पड़े रहते हैं, फिर भी वो मिट्टी किसी को नसीब होती है, किसी को नहीं होती है। मैंने तो सुना है कि दुनिया के बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े दानिश्वर आपके पीछे पड़े रहते हैं ताकि आपकी चप्पल को अपने सर पे उठा करके दुनिया का सबसे बड़ा ताजदार कहला जाऊं, फिर भी वो चप्पल किसी को नसीब होती है, किसी को नहीं होती है। और आप मेरे घर के दरो दीवार को चूम रहे हैं, आप मेरे घर के आंगन की मिट्टी को चूम रहे हैं, आप मेरे घर की चौखट को चूम रहे हैं। गौसे आजम फरमाते हैं और सुन, मैं तेरे घर के दरो दीवार को नहीं चूम रहा, मैं तेरे घर के आंगन की मिट्टी को नहीं चूम रहा, मैं तेरे घर की चौखट को नहीं चूम रहा। औरत बोली बाबा फिर आप कर क्या रहे हैं? गौसे आजम फरमाते हैं मैं उस जगह को चूम रहा हूं जहां जहां मेरे नबी के कदम पड़े। हाँ साहब, यहां से बात साबित हो गई, नबी का एक आशिक हो या 1 लाख हो, दिल से नबी के जिक्र की महफिल को सजाता है तो हमारे और आपके नबी खुद तशरीफ लाते हैं। और ये फिक्र छोड़ दें, ये सोच छोड़ दें। आज कुछ लोगों की सोच ये होती है कि महफिलों में नहीं जाएंगे, भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, महफिलें कामयाब नहीं होगी। ये आपकी भूल है साहब, भूल है। ये महफिल ना हमारा मोहताज है ना आपका मोहताज है। हक तो ये है कि हम और आप इस महफिल के मोहताज हैं। ना हम इस महफिल को कुछ देते हैं ना आप इस महफिल को कुछ देते हैं। ये महफिल हमारी दुनिया सवारी करती है और आपकी आखिरत बनाया करती है। हमारे बुजुर्गों ने आज से कुछ साल पहले कह दिया कि जब दुनिया में तेरा जी चाहे कि नबी का जिक्र करूं और कोई सुनने के लिए तैयार ना हो तो दुनिया के लोगों की फिक्र को छोड़ देना, तुम किसी दरिया के किनारे चले जाना, वहां बैठ करके नबी का जिक्र करना। कोई नहीं सुनेगा तो क्या हुआ, दरिया की मछलियां नबी के जिक्र को सुना करेंगे। नबी की नात पढ़ने का जी चाहे और दुनिया के लोग सुनने को तैयार ना हो तो दुनिया के लोगों की फिक्र को छोड़ देना, तुम किसी दरख्त के नीचे चले जाना, किसी पेड़ के नीचे जाकर के बैठ करके वहां नबी की नात पढ़ना। कोई नहीं सुनेगा तो क्या हुआ, दरख्त की पत्तियां नबी की नात को सुना करेंगे। हाँ साहब, हकीकत में यह महफिल मोहताज नहीं है किसी का। इस महफिल को जिसने अपना लिया आज उसकी दुनिया भी संवर गई, उसकी आखिरत भी संवर गई। आज आप 1 महीने में अगर 10 किताब पढ़ेंगे तो उतनी जानकारी नहीं होगी। 1 घंटे के तकरीर में एक अच्छे आलिम की गुफ्तगू में उससे ज्यादा जानकारी होगी। इसी तरह कोई आलिम 1 घंटा गुफ्तगू नहीं कर लेता, मैं सबकी बात नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन कुछ ऐसे हैं आलिम, मैं अपने आप को भी नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे आलिम हैं कि जिनकी 1 घंटे की तकरीर आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आप अपनी दुनिया संवारने का तरीका सीख सकते हैं, आखिरत बनाने का तरीका सीख सकते हैं। लेकिन कब जब बात को सुन करके अमल करेंगे तब। वरना हालात ये है कि भाई कितना हूँ चिल्ला करके, कितना हूँ पसीना बहाइए, मुफ्ती साहब हो, पीर साहब हो, कोई साहब हो, तकरीर जैसे खत्म हुई, इस मौलवी का काम है कहना, हमारा काम है सुनना। इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। क्या फायदा फिर इस मौलवी को बुला करके इतनी देर तकरीर करवा के क्या फायदा जब उस पर अमल ना हो। आज यही वजह है ना, ये इल्म की कमी है साहब। और हमने अपने नबी की मोहब्बत को इतना दूर कर दिया ना कि आज इस पे सवाल उठ रहे हैं। अभी यूपी में एक जगह में रबीउल शरीफ के मौके पर एक पेपर पे सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था, उसकी वजह से उसको जेल में डाल दिया गया। ये हालात होगा साहब, आप समझ सकते हैं। आप अगर न्यूज देखते होंगे तो आप लोग को खबर होगी। क्यों इतना कमजोर हमारा ईमान हो गया, इतने हम कमजोर हो गए। कारण क्या कारण? सिर्फ उसने पेपर में तो एक ही चीज न लिखा था, आई लव मोहम्मद, बाकी कुछ तो नहीं लिखा। किस चीज का केस बना उसमें, क्यों उसको अंदर डाला गया?
कई जगह पे लोग स्ट्राइक किए हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। पता नहीं वो छूटे या नहीं छूटे। 5 लोग या 6 लोग गिरफ्तार हुए थे, 15 लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए। ये हालात है। फख्र से कहिए, हम जहां भी अभी जा रहे हैं ना, मैं ऐलान करके बोल रहा हूं कि अगर है तुम्हारे पास इतनी हिम्मत, अगर तुम ये चाह रहे हो कि कोई आई लव मोहम्मद बोलेगा तो उसको जेल में डालेंगे, तो कसम खुदा की, नबी का गुलाम जितना भारत में है, एक एक आदमी एक बार नहीं, एक एक लाख मर्तबा बोलेगा आई लव मोहम्मद। डालो, कितने को डालते हो तुम? ये दिल, ये जान, ये जिस्म सब नबी के लिए कुर्बान है साहब। ये घर, हम सीधी बात करते हैं, तुम जान मांगो खुशी से दे देंगे, घर मांग लुटा देंगे, खानदान मांग दे देंगे, लेकिन नबी के अजमत पे बात आ गई तो फिर हिसाब किताब बराबर होकर रहेगा। कोई हम पे जुल्म करे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। नबी ने मुझे जिंदगी जीने का सलीका दिया है, और नबी का एहसान है हम लोगों पे कि आज हम अपनी जिंदगी खुशहाली जी रहे हैं। इतने हालात हो गए साहब खराब कि आज कहीं खुल करके अपनी बात भी नहीं कर सकते। मैंने इस पे एक शेर लिखा है, मैंने बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा। तुम जान से मार दो यही है हल, वरना तुम ज़बां भी काट दो तो आई लव मोहम्मद बोलूंगा। तुम ज़बां भी काट दो फिर भी मैं आई लव मोहम्मद बोलूंगा। अब बेफिक्र होइए साहब, नबी की अजमत के लिए, नबी के नामूसे रिसालत के लिए आप अपने आप को संभालिए और देखिए कि क्या हो रहा है। उससे पहले अभी स्ट्राइके में एक आदमी पूछ दिया कि आप हुजूर के बारे में जानते हैं ना, तो एक आदमी बोला हाँ। कहा कि हुजूर का जो पैगाम, हुजूर ने जो पैगाम दिया उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? वो शानदार टोपी लगा के खूब जीन्स और शर्ट पहन करके और झंडा लिया था और उस पे लिखवाया था आई लव मोहम्मद। जब उससे पूछा उस रिपोर्टर ने कि जो हुजूर ने पैगाम दिया है उस चीज को क्या बोलते हैं, तो उसको ये भी पता नहीं। बोला पैगाम बोलते हैं, खबर बोलते हैं, बात बोलते हैं। उसको ये भी बात नहीं कि नबी ने जिस चीज को बताया, जिस बारे में बताया, नबी ने जो कुछ बताया उसे हदीस। ये सारी जानकारी हो तब ना किसी से हम मुकाबला करेंगे साहब। दीन की तालीम हो तब ना। आज तो हालात ऐसे हो गए साहब, जुमे की नमाज पढ़ने जाइए, नमाज पढ़ने जाइए ना, हम लोग जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं। अब जब हम लोग मदरसा में पढ़ते थे तहियात याद करने के लिए हम चाचा खुद 11 दिन रटे हैं, तो अब जाके हम तहियात 11 दिन। नमाज का पूरा तरीका हमको लग रहा है कि 6 महीने में हम सीखे, पूरा तरीका 6 महीने में। जुमा एगो तो जुमे के दिन लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, एको घंटा समय किसी मौलाना के पास नहीं दिए, ना इमाम के पास दिए, फिर भी जुमे की नमाज जा करके पढ़ते भी हैं, इमाम ना हो तो पढ़ा भी देते। चीज का ख्याल कीजिए साहब, इल्मे दीन बहुत जरूरी है। आज लोग कहते हैं ना, बहुत लोग ये कहते हैं कि इल्मे दीन में रखा क्या है। ये आपका कचनार है, वहीं मैं गया था
प्रोग्राम में मिलाद में जैसे वहाँ से बोल करके हमको निकलना था मलमलिया, जैसे बोले उसके बाद बोला गया कि आप खाना खा लीजिए। खाना खा रहे थे तो एक आदमी ऐसा था जो एक मस्जिद के वो सिक्योरिटी था, उसने कहा कि हजरत जान रहे हैं मेरा भी बेटा पढ़ रहा था मदरसा में, कुछ पारा हाफिजे कुरान किया था। जिस तरह वो बोला था मैं उस तरह बता रहा हूँ, कुछ पारा हाफिजे कुरान किया था, उसके बाद मैंने उसको छोड़ा करके अभी इंजीनियर बना रहे हैं। बोला अभी इंजीनियर बना रहे हैं। क्यों इंजीनियर बना रहे हैं? क्यों? कहा क्या मौलवी मौलाना बनाएंगे, क्या करेगा? पढ़ के आएगा, उसका मस्जिद में इमामत करेगा या तो मदरसा में पढ़ाएगा। 6,000 से 10,000 के बीच में तनख्वाह मिलेगी, उससे ज्यादा वो खर्च करता है। अब वो मस्जिद के सिक्योरिटी साहब थे, इमाम को खुद अपने हाथ से पैसा महीने की तनख्वाह देने वाले थे। मैं पूछना चाहता हूं साहब कि जिस हाथ से आप उस इमाम को 7-8 हजार रुपया जब तनख्वाह देते थे तो उस समय आपको एहसास नहीं हुआ कि इस इमाम का खर्चा कैसे चलता होगा जब मेरे बेटे का खर्चा नहीं चलेगा? कई जगह हम लोग जाते हैं ना, कई जगह निकाह वगैरह में जाते हैं, कई जगह हम लोग नमाज में शामिल होते हैं, तो ऐसे ऐसे इमाम हैं, कम पढ़े हैं, अब कैसे लोग एक्सेप्ट करते हैं पता नहीं, और न उनको ढंग से क़िरात करने का तरीका होता है, न खुतबा सही से पढ़ पाते हैं। अरे कई जगह तो निकाह का जब रजिस्टर हम लोग लेते हैं तो उसमें नाम पता भी कुछ ढंग से नहीं लिखा रहता, कई जगह उसमें गलती होती है। क्या कहा? ये वजह वो आदमी नहीं है, हम और आप हैं। वो नहीं है, जो रहा है वो नहीं है, हम और आप हैं कि हमने उसको रखा है। हमको तो चाहिए कि 5-6 हजार रुपया तनख्वाह लेने वाला कोई मौलवी साहब हो जो आकर के नमाज पढ़ा दे, निकाह पढ़ा दे, जनाजा पढ़ा दे, यही ना। तो जो 5-6 हजार रुपया महीना ले करके आकर के रहेगा तो कौन मुफ्ती साहब रहेंगे? बोलिए। 12 साल जिसने एक बिस्तरे पर सो करके पक्का पर और चावल और दाल खा करके और उसके बाद मेहनत से पढ़ाई किया हो, 12 साल के बाद नतीजा जब ये मिलेगा कि उसको 7,000 रुपया तनख्वाह मिलेगी या वो नमाज पढ़ाएगा, आपके बच्चों को भी पढ़ाएगा, फिर निकाह भी पढ़ाएगा, जनाजा भी पढ़ाएगा, घर पे फातिहा हो अगर नहीं गया तो उस पर भी वो ताना बर्दाश्त करेगा, सलाम नहीं किया उस पर भी खराबी एक जगह नहीं है। इमाम साहब जा रहे हैं, अगर सिक्योरिटी साहब को, सदर साहब को, चाहे गांव का कोई सेठ आदमी है, कोई प्रधान है, अगर सलाम नहीं किए तो खैरियत, ओ इमाम साहब घमंडिया गए हैं, अब तो सलामो नहीं करते। पहले के लोग इमाम की इज्जत इतनी किया करते थे, तो पहले के इमाम जो होते थे ना मस्जिद में, कभी उस गांव वालों की जरूरत नहीं होती थी कि किसी भी मसले के लिए या किसी भी फतवा की जानकारी के लिए वो कहीं मदरसे का सहारा ले, अपने गांव के इमाम के पास जाता था और सारा मसला हल हो जाता था। पहले के लोग पहले जानकारी लेते थे कि इमाम साहब जिसको हम लोग बना रहे हैं वो सही में इमाम के लायक हैं या नहीं। किसी अच्छे आलिम से पूछते थे कि आप इनकी जानकारी लीजिए, इनके बारे में पूछिए, इनसे समझिए कि ये हैं उस लायक या नहीं। इसलिए कि हम तो नहीं जानते हैं पढ़ना, कुरान की तिलावत किस तरह कर रहे हैं ये मुझे जानकारी नहीं है, आप कम से कम जानकारी ले लीजिए। तब पहले के इमाम अच्छे होते थे, अब बासलाहियत होते थे। इमाम भी रखिए ना साहब, तो अपने आपके यहाँ तो यहाँ करीब में मदरसा है कोपा में, बेहतरीन आलिम लोग हैं, उन लोगों से कह के रखवाइए ताकि अच्छा इमाम होने का फायदा एक होता है ना कि जब आप के बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए तो अच्छी तरह से पढ़ाई होगी, और आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज भी दुरुस्त होगी, और इल्म दीन हासिल कीजिए जितना हो सके इल्म दीन हासिल कीजिए। वरना आज लोग इल्म दीन को तो इतना दूर छोड़ दिए ना कि अगर 20 मुसलमान हो खड़े वहां पे, अगर उसमें से 5 लोगों को आप कह दीजिए कि पहला कलमा आप सुना दीजिए तो याद नहीं रहता।
20 लोगों में से 5 लोगों को अब खड़ा करा के पहला कलमा पढ़वा लीजिए, ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसे पढ़ते हैं लोग, पहला कलमा तक याद नहीं है। ये हालात बन रहा, इतने हम दूर चले गए इस्लाम से। तो खुद हमने अपने लिए और इतना गुनाह को हमने आम कर दिया है, इतना गुनाह हमने आम कर दिया है कि इसका कोई हिसाब नहीं। आज गुनाहों में तो जितना मुसलमान गुनाह कर रहा है ना, शायद कोई कौम कर रही है अभी के डेट में। नमाज तर्क करें हम, दारू पिए हम, शराब पीकर ड्रामा हम करें, शादी ब्याह में ऑर्केस्ट्रा हम नचवाएं और खुद नाचें, घर के सारे लोगों को नचाएं। उसके बाद रमजान के महीने में रोजा रखने के बजाय जाकर के तारी पी करके अब पूरे मोहल्ले में घूमें, बाजार में जाकर के सरेआम गुटखा खाएं। तो ये गुनाह हम जब सरेआम करेंगे तो एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जब गुनाह हम करेंगे तो हम ही मारे जाएंगे, हमारी गलतियों की सजा इन्हें नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि गुनाह हम करेंगे सजा इनको मिलेगी, ना, हम करेंगे तो हम ही मारे जाएंगे। आज यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये हमारे करतूत का नतीजा है कि आज हम पे इतना खतरनाक माहौल बना। वरना हम जिस वक्त कम थे और दीन पे चलने वाले थे, उस वक्त वो लोग खुद अपने बच्चों को ये तरबियत दिया करते थे कि दुनिया में तुझे कामयाब होना है तो तुम किसी प्रोफेसर के पीछे मत भाग, किसी साइंसदान के पीछे मत भाग, किसी दानिश्वर के पीछे मत भाग, किसी डॉक्टर के पीछे मत लग। अगर तू बेटा कामयाब होना चाहता है ना तो देख, एक नबी के दर का गुलाम जा रहा है, एक नबी का आशिक जा रहा है, बस इसी के नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दे, पूरी दुनिया तेरे कदम पे चलना शुरू कर दी। आज अब हम तो वो थे कि 100 लोगों के बीच में अकेला एक मुसलमान खड़े होकर के गवाही देता था, 100 लोगों पे एक मुसलमान की गवाही भारी पड़ती थी। आज एक आदमी पे 100 मुसलमान गवाही देके दिखला और उसकी गवाही मानी जाए। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों के तू झूठ बोल रहा, कहते हैं लोग कि मुसलमानों के तू झूठ बोल रहा, यानी कि पहले का मुसलमान झूठ नहीं बोलता। वो खुद जानता है, वो आदमी जानता है कि मुसलमान झूठ नहीं बोलता, तभी ना कहता है कि मुसलमानों को तू झूठ बोल रहा है। एहसास किया कभी आपने? खत्म कीजिए सबको, इल्म दीन हासिल कीजिए ताकि ज्यादा फायदा हो। उसके बाद वालिदैन की मोहब्बत। अभी हम इलाहाबाद में जहां हम पढ़ाई करते थे वहां गए थे, वहां एक आश्रम है। जब हम पढ़ाई करते थे उस समय उसमें उस आश्रम की लिस्ट में एक भी मुसलमान का नाम नहीं था, एक भी मुसलमान का नाम। लेकिन इस साल जब हम 2024 में गए आखिरी में, तो वहां हमने अपनी नजर से देखा है कि 12 मुसलमानों के नाम उस लिस्ट में था। कहां हम चले गए? अपने माँ बाप को अपने से दूर करने वाले लोग, यकीन जानिए कि वो अपनी जन्नत से खुद दूर हो रहे हैं। माँ बाप का कितना बड़ा एहसान होता है, कितना ही बड़ा आदमी कोई बन जाए ना, और उसके बाद माँ बाप की खिदमत ना करे, माँ बाप की इज्जत ना करे, तो कभी एक बार वो सोच ले कि जब मैं बच्चा था, मेरी माँ ने जब मुझे जन्म दिया था, उस वक्त तक वो ले जाकर किसी गटर में फेंक देती तो आज मैं इस दुनिया में भी नहीं रह पाता। वो माँ वो बाप जब मैं चलना शुरू कर दिया था, किसी फुटपाथ पे ले जाकर के वो बाप मुझे छोड़ देता, परवरिश न करता और बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ाता नहीं, तो मैं इस काबिल नहीं बनता। अगर वो फुटपाथ पे छोड़ दिया होता तो आज कितने लोग हैं जो सेहत से बहुत तंदुरुस्त हैं, फिर भी दूसरों के सामने जाकर के हाथ फैला के भीख मांग रहे। देखिए जाकर स्टेशन पे आप कितने ऐसे नौजवान हैं जो आज स्टेशन पे भीख मांगने पे मजबूर हैं। आप इस चीज को समझिए साहब, ये माँ बाप का एहसान है। मालिक बिन दिनार जब हज करने के लिए गए तो देखे कि बहुत सारे लोग खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं।
दिखने के बाद उन्होंने सोचा, अपने दिल में इरादा किया कि या अल्लाह तूने क्या सारे हाजियों के हज को कबूल कर लिया। और ये सोचने के बाद गए तो दीवार से टेक लगाए, उनको नींद आने लगी। आंख बंद हुई तो गैब से आवाज आई, मालिक बिन दिनार, मैंने सारे हाजियों के हज को कबूल कर लिया है। एक ऐसा आदमी है जो बल्ख का रहने वाला है, इब्ने हारून है, जिसका हज मैंने, जिसकी इबादत मैंने उसके मुंह पे मार दिया। इतना सुनने के बाद मालिक बिन दिनार घबरा गए कि सारे हाजियों के हज को कबूल कर लिया गया है। आज लोग कहते हैं ना कि जिसने, भाई वो सबके लिए नहीं है कि जिसने हज कर लिया वो गुनाहों से पाक हो गया। माँ बाप को यहाँ आप गाली दीजिएगा, मार पीट करके जाइएगा, कितना खाने काबा का तवाफ कीजिएगा, कबूल नहीं होगा। वो सबूत मैं आपको दे रहा हूँ। जो लोग सोचते ना कि कितना यहाँ दुनिया में कुछ भी कर ले, जाएंगे हज करने के लिए, वहाँ हज करेंगे, खाने काबा का तवाफ करेंगे, हज का अरकान जब पूरा हो जाएगा तो गुनाहों से हम पाक हो जाएंगे। वो किसके लिए है? जिसने थोड़ी थोड़ी सी गलतियां की हो। माँ बाप को जिसने सताया उसके बारे में सुनिए। मालिक बिन दिनार सुबह के पहर में गए, बल्ख के लोगों ने जहाँ खेमा लगा करके रखा था वहां जाकर के उन्होंने कहा कि ये बताइए कि आप लोगों में इब्ने हारून कौन है। सारे बल्ख के लोगों ने खड़े होकर के कहा था कि आप किसको ढूंढ रहे हैं, वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। आपको अगर उनसे मिलना है तो आप किसी पहाड़ के साइड में चले जाइए या किसी जंगल में यहीं करीब में चले जाइए, वहीं आपको वो मिलेंगे। मालिक बिन दिनार जब गए तो देखिए एक पहाड़ के साइड में एक आदमी है जो गिड़गिड़ा करके रो करके दुआएं कर रहा है, मगफिरत की दुआएं कर रहा है, अपनी माफी की तलब कर रहा है। उसके करीब जा करके पूछे कि क्या तुम ही इब्ने हारून हो? उसने कहा हाँ मैं इब्ने हारून हूँ। कहिए कैसे आना हुआ? मालिक बिन दिनार ने कहा कि जैसे उन्होंने कहा कि मैंने रात में ख्वाब में देखा है, तो इब्ने हारून ने कहा कि बस आप रहने दीजिए, जो सारी बातों को आपने ख्वाब में देखा है उसको मैं बताऊंगा। जो सारी बातों को आपने ख्वाब में देखा है मैं बताऊंगा। इब्ने हारून का है, मालिक बिन दिनार का है कि या अल्लाह इसका हज तूने इसके मुंह पे मार दिया है और ये मेरे ख्वाब के बारे में जान रहा है और इसकी इबादत के बारे में इसके मुल्क वाले, इसके शहर वाले शहादत और गवाही दे रहे हैं। मालिक बिन दिनार बोले बताओ कि मैंने ख्वाब क्या देखा है। तो इब्ने हारून ने कहा कि आपने ख्वाब में ये देखा है कि सारे हाजियों के हज को कबूल कर लिया गया है। एक बल्ख का रहने वाला इब्ने हारून है जिसका हज उसके मुंह पे मार दिया गया। मालिक बिन दिनार बोले हाँ, लेकिन ये तुम क्यों कैसे जानते हो? तुमको ये जानकारी कैसे हुई? ख्वाब तो मैंने देखा है। इब्ने हारून ने कहा कि जानते हैं 40 साल हो गए, 40 साल अपने मुल्क से, अपने शहर से जब भी हज का महीना आता है पैदल चल के आता हूँ हज करने के लिए। हर साल अल्लाह अपने महबूब बंदों के ख्वाब में ये बता देता है कि जाओ इब्ने हारून से कह दो कि उसका हज कबूल नहीं किया गया, उसका हज उसके मुंह पे मार दिया गया। मालिक बिन दिनार बोले कि ये तेरे साथ क्यों होता है, क्यों होता है? 40 साल से आखिर ये तेरे साथ क्यों हो रहा है? उसने कहा जानते हैं आज से 40 साल से पहले मैं नौजवान था, जवान था और मैं शराब पीता था। नशे की हालत में मैं अपने घर में दाखिल हुआ। मेरी माँ मेरे करीब आई और मेरी माँ ने कहा कि जालिम आज फिर तूने शराब पी रखी है। और एक तमाचा मेरी माँ ने मुझे लगाया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं अपनी माँ को अपने हाथ से ऐसे धक्का दिया कि बगल में आग जल रही थी, उसी आग पे मेरी माँ गिर गई। उसके बाद मैं जाकर के सो गया। सोआ और सुबह के पहर में जब उठा तो मैं देखा कि कोने में मेरी बीवी बैठ करके रो रही। मैं अपनी बीवी से पूछा कि क्यों रो रही हो, माँ कहाँ है? मेरी बीवी ने खड़े होकर के कहा कि जालिम तुम अपनी माँ के बारे में पूछ रहा है। मेरी कलाई पकड़ करके मेरी बीवी ने ले जाकर के उस आग के करीब खड़ा करके दिखाया कि देख तुम्हारी माँ यहाँ जली हुई रोटी की तरफ पड़ी हुई, देख ये तुम्हारी माँ है। इब्ने हारून ने कहा कि मैं जब अपनी माँ को चले हुए शरीर को देखा तो मेरी रूह कांप गई। मैंने कहा मैंने अपनी माँ को जलाया है। बीवी बोली हाँ तूने जलाया है। तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं कुल्हाड़ी को उठाया, जिस हाथ से अपनी माँ को धक्का दिया था आग में, उस हाथ को मैंने काट दिया।
और उस हाथ को आज तक मैं अपनी गर्दन में टांग करके घूमता हूं। और जब भी हज का महीना आता है और मैं पूरे दिन पूरे साल जंगल में रहता हूँ, वहीं इबादत करता हूँ, पूरे साल इबादत करता हूँ। जब भी हज का महीना आता है मैं पैदल हज करने के लिए आता हूँ और हर साल मेरे साथ यही हादसा होता है कि कोई ना कोई आकर मुझे कह देता है कि तुम्हारा हज तुम्हारे मुंह पे मार दिया गया है। इतना सुनने के बाद मालिक बिन दिनार बोले, तू जालिम है, तूने जुल्म किया है माँ के ऊपर, तेरा हज इससे भी बदतर होना चाहिए, तू जहन्नम की आग में जलेगा। इतना बोल करके गए मदीने शरीफ में, नबी के कब्र अनवर के सामने जाकर के दीवार से टीक लगाए। जैसे आंख लगी, ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। जैसे नबी तशरीफ लाए, नबी ने कहा कि मालिक बिन दिनार, तूने उसके हक में बद्दुआ क्यों दी? मालूम है तुम्हें इब्ने हारून मैदाने महशर में बख्शा जाएगा, जन्नत में जाएगा। मालिक बिन दिनार बोले, या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं कर रहा, उसका हज उसके मुंह पे मार रहा है, और आप बोल रहे हैं कि महशर में उसकी बख्शिश हो जाएगी, जन्नत में चला जाएगा। क्यों कैसे जाएगा? अल्लाह के नबी, गैब की खबर देने वाले नबी फरमाते हैं, मालिक बिन दिनार जब महशर कायम होगा, सारे गुनाहगारों की सजा सुनाई जाएगी। जब इब्ने हारून की बारी आएगी तो उसकी माँ वहीं खड़ी होगी और देखती रहेगी। जब उसके बारे में ये सजा सुनाई जाएगी, इसने माँ को कत्ल किया है, माँ को आग में जलाया है, इसको भी जहन्नम में डाला जाए। जब एक तरफ उसकी माँ अपने बेटे की तरफ देखेगी और एक तरफ जहन्नम की आग को देखेगी, फिर उसके बाद वहीं खड़े होकर के कहेगी, अल्लाह ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मैंने इसको माफ कर दिया, तू भी इसे माफ कर। ये माँ की ममता है साहब। अल्लाह के नबी, गैब की खबर देने वाले नबी फरमाते हैं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी नेकियां पहाड़ों की तरह होगी, पहाड़ों की तरह होगी, और एक कागज का टुकड़ा जाएगा और उस पहाड़ पे गिरेगा, सारी नेकी खत्म हो जाएगी और उसको जहन्नम में डाला जाएगा। साहबा फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान है, या रसूलल्लाह बताएं कौन ऐसे लोग होंगे, वो कैसा कागज का टुकड़ा होगा जो पहाड़ की तरह नेकी होगी उस पे गिरेगा, नेकी खत्म हो जाएगी और उस इंसान को जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह के नबी, गैब की खबर देने वाले नबी फरमाते हैं, वो शख्स होगा जिसने दुनिया में अपने माँ बाप से एक मर्तबा ऊंची आवाज में बात किया होगा, एक मर्तबा, 1000 मर्तबा नहीं, एक मर्तबा अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात किया होगा। उसका हश्र यही होगा कि कितनहू नेकी करेगा, सारी नेकी खत्म हो जाएगी और उसको जहन्नम में डाला जाएगा। हाँ साहब, लेकिन माँ बाप से भी गुजारिश है कि आप अपने औलाद के बारे में दुआएं करें। माँ बाप की दुआ औलादों के लिए ऐसी है जैसे नबियों की दुआ, जैसे नबियों की दुआ है। बताया जाता है कि जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं तो आसमान हिलने लगता है, अर्श हिलने लगता है। पूछा जाता है, अर्श क्यों हिल रहे हो, क्या कारण है कि तुम हिल रहे हो? अर्श बोलता है कि अल्लाह, दुनिया में एक माँ बाप ने अपनी औलाद के लिए दुआ किया है, जब तक वो दुआ कबूल नहीं होगी उस वक्त तक मेरा हिलना नहीं बंद होगा। गैब से आवाज आती है, अर्श सुन, तूने बाद में हिलना शुरू किया है, तेरे हिलने से पहले मैंने माँ बाप की दुआ को कबूल कर लिया। माँ बाप ये हैं साहब। हकीकत में आज मज़ारों पे लोग जब घर में कोई तंगदस्ती होती है, किसी तरह की कोई परेशानी होती है ना, तो लोग सबसे ज्यादा ये कौम मज़ार पे या किसी, आज तो ये सब झाड़ फूंक करने वाला इतना खतरनाक सब हो गया सब, इसका कोई हिसाब नहीं, कुछ नहीं जानता लोग। अरे ढंग से आप लोग सूरह फातिहा पढ़वाइए ना, नहीं पढ़ पाएगा।
आज झाड़ फूक करेगा, ऐसा लगेगा कि पूरा एकदम 70 मर्तबा हज करके आया। वो खतरनाक, वो पीर किसी को बना दिया जा रहा है। झाड़ फूक करने वाला सबसे ज्यादा पीर हो रहा है अभी के डेट में। जो झाड़ फूक कर रहा है ना, कुछ भी लिख करके दे दे, गर्दन में टांग दे, पानी में कुछ भी पढ़ के फूंक दे, वो किसी तरह अगर कहीं दवा से भी ठीक हो गई वो बीमारी, तो लोग कहते हैं ना बाप मौली साहब दिलन बड़ा आराम मिल गया हमारा। पीर इतने खतरनाक अभी के डेट में हैं। सबकी बात में नहीं करता, कुछ हैं अच्छे कि जिनको कुरान पढ़ने का तरीका भी मालूम नहीं है, और आप लोगों ने उनको एकदम पीर बना के आसमान पे पहुंचा दिया है। तो वो आसमान पर से जब पीर गिरेंगे तो डायरेक्ट जहन्नम में जाएंगे। जितने लोग दामन थामे वो लोग कहाँ जाएंगे? वो वहीं में जाएंगे। मुरीद होना फर्ज और वाजिब नहीं है। एक चीज का ख्याल रखिएगा, मुरीद होना ना फर्ज है ना वाजिब है। आज सबसे ज्यादा पीर के चक्कर में लोग एकदम कहां से कोनो पीर आ जाए कि मुरीद हो जाए। जो चीज फर्ज है नमाज, उसके बारे में कोई ये नहीं है कि किस तरह हम जानकारी ले, नमाज हमारी किस तरह दुरुस्त हो, 5 वक्त की नमाज मेरी कज़ा हो रही है, इसकी सजा मिलेगी। हम मुरीद न होंगे तो कोई गुनाह नहीं। किसी मौलाना सा फतवा ले लीजिए, कोई नहीं कहेगा कि आप मुरीद नहीं हुए तो गुनाहगार हो गए। लेकिन कम पढ़ा लिखा अगर कोई रहेगा तो कह देगा नमाज आपने छोड़ा है तो आप गुनाहगार हैं। सबसे पहला सवाल अगर हश्र के मैदान में किसी के बारे में पूछा जाएगा तो वो नमाज है। उसी को पढ़ने का तरीका हम नहीं सीखते हैं। पीर साहब आ जाए, दिन भर गोर दाब 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 के पीर के गोर बर्बाद। एगो पीर साहब हमको ऐसा मिले थे, मैं क्या बताऊं, बात आ जाती है तो बता देता हूँ। बलिया साइड के एगो पीर थे, आए थे बसहिया में, जगह भी बता दे रहा हूँ आपको। हम गए तो हमको लोगों ने कहा कि हजरत चलिए ना, पीर साहब आए हैं, मुलाकात कर लीजिए। हम गए, सलाम किए, तो वो जवाब दिए। उसके बाद बात कर रहे थे तो कोई कोई बात ऐसी होती है, हर बात में इंशाअल्लाह, समझ गए आप लोग? नहीं समझ पा रहे हैं आप, ये समझ गए होंगे। इंशाअल्लाह छोटी सीन से, छोटी सीन से यानी डंटे से होता है ना, उसी का इंशाअल्लाह। हालांकि तलाबे श से होता है, बड़ी सीन से होता है इंशाअल्लाह। तो हमको डाउट लगा कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं साइड में खड़ा था। उसके बाद बात पे आ गई, थोड़ी देर बात हुई। हमारे हमको पूछे कि कहाँ पढ़ते हैं, मैंने बताया बनारस बधोई में पढ़ाई करता हूँ। ये सारी बात करते करते उन्होंने कहा कि आजकल के मौलाना लोग कम गड़बड़ हैं। बोले क्या मौलाना गड़बड़ है? ये आप क्यों कह रहे हैं कि मौलाना